एक लड़की जो गरीबी में पैदा हुई, बचपन में शोषित हुई और जवानी में प्रताड़ित हुई, जिसकी जिंदगी में जुल्म, बगावत और राजनीति तीनों की कहानी है। एक गरीब पिछड़ी जात की लड़की जो डकैत बनी, फिर सांसद में बैठी और आखिरकार दिन दहाड़े गोलियों से भून दी गई। इस कहानी में थ्रिल है, इंसाफ की लड़ाई है और वो सच्चाई भी, जिससे आज भी देश का एक हिस्सा मुंह चुराता है। बदले शोषण और राजनीति की एक आग जिसने पूरे सिस्टम को हिला दिया। ये है फूलन देवी की कहानी। फूलन देवी का जन्म 1963 में जालौन जिले के घूरा का पुरा गांव में हुआ था। मल्लाह जाति की थी, जिसे उस समय नीची जाति माना जाता था। महज 11 साल की उम्र में उनकी शादी एक 30 साल के आदमी से कर दी गई, जो उन्हें लगातार प्रताड़ित करता रहा। ये वो दौर था जब दलित लड़की को बोलना भी जुर्म था, लेकिन फूलन देवी ने तब भी विरोध किया। 17 साल की उम्र में उनका अपहरण हुआ। वो एक डकैतों के गैंग के हाथ लगी, जहां उनकी मुलाकात विक्रम मल्लाह से हुई, जो उनके साथ हो रहे जुल्म का विरोध किया। लेकिन असली नरक तब शुरू हुआ जब ठाकुर जात के डकैतों ने विक्रम मल्लाह को मारकर फूलन को बेहमई गांव में बंधक बना लिया और गांव के सामने लगातार 3 हफ्ते तक गांव के लोगों की मौजूदगी में उनका गैंग रेप किया। कोई कुछ नहीं बोला। फिर 1981 में फूलन अपने गिरोह के साथ बेहमई गांव पहुंचती हैं, जहां 22 ठाकुरों को एक लाइन में खड़ा करके गोलियों से भून देती हैं। ये था भारत के इतिहास का सबसे चर्चित मास मर्डर, जिसके पीछे थी एक बलात्कार पीड़िता जिसे सिस्टम ने इंसाफ नहीं दिया। 1983 में मध्य प्रदेश सरकार से डील हुई, आत्मसमर्पण किया, हजारों लोगों की भीड़ के सामने बंदूक रखा, 11 साल जेल में रही, केस चला और राजनीतिक माहौल बदलता गया। फिर 1996 में समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ा और मिर्जापुर से सांसद बनी। 25 जुलाई 2001 दिल्ली में उनके घर के बाहर शेर सिंह नाम का एक युवक उन्हें 13 गोलियां मार दी और उसने कहा, मैंने बेहमई हत्याकांड का बदला लिया है। ये एक हत्या नहीं थी, ये उस कहानी का अंत था जो पीड़ित सत्ता, गरीबी, जाति और प्रतिरोध से बनी थी। क्या फूलन ने जो किया जायज़ था या नाजायज़? क्या एक रेप पीड़िता का बदला लेना अपराध था या फिर सिस्टम की नाकामी की सज़ा? फूलन देवी की कहानी हमें मजबूर करती है यह सोचने पर, अगर सिस्टम साथ नहीं दे तो इंसाफ कहां से आएगा। फूलन देवी को इतिहास में सिर्फ डकैत कहकर खारिज नहीं किया जा सकता। वो भारत के उस समाज की आईना थी जहां एक महिला को अपने इंसाफ के लिए खुद ही बंदूक उठाना पड़ा। आप फूलन देवी को चाहे अपराधी मानो या क्रांतिकारी, लेकिन उनकी कहानी को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए।